सुबोध कुमार जायसवाल को 2 साल के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है। महाराष्ट्र कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई लेवल कमेटी की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के दौरान वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। जायसवाल महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। सुबोध कुमार जायसवाल को आईबी और रॉ में काम करने का लंबा अनुभव रहा है। खासकर रॉ में उन्होंने करीब 1 दशक बिताया है। जायसवाल के पास इससे पहले सीबीआई में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। जायसवाल को जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है। सुबोध जायसवाल एसपीजी के इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र में बहुचर्चित तेलगी स्टाम्प घोटाले की जांच सुबोध जायसवाल ही कर रहे थे। तभी से इनकी चर्चा एक तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर होने लगी। महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड में भी जायसवाल काम कर चुके हैं। एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा जैसे बहुचर्चित मामलों की जांच भी सुबोध कुमार जायसवाल की निगरानी में ही हुई थी। उसके बाद इसे एनआईए को सौंप दिया गया। धनबाद के चासनाला क्षेत्र के रहने वाले सुबोध जायसवाल बेदाग छवि के अफसर माने जाते हैं। हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल तब चर्चा में आए थे जब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जायसवाल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कथित रूप से लिखे गए एक खत को सार्वजनिक किया था, जिसमें मुंबई पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया गया था। पुलिस सेवा में बेहतरीन काम के लिए उन्हें 2009 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से भी नवाजा जा चुका है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जायसवाल अपने 36 साल के करियर में 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, मैं झारखंड के छोटे से गांव से हूँ। ग्रेजुएशन और एमबीए करते हुए मैंने 3 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दिया, लेकिन तीनों बार नाकामयाब रहा। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी। बता दें, सीबीआई डायरेक्टर की रेस में जायसवाल से पहले एनआईए के चीफ वाईसी मोदी और बीएसएफ के हेड राकेश अस्थाना का नाम था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के अधिकार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में दखल दिया, जिसके चलते वाईसी मोदी और अस्थाना इस रेस से बाहर हो गए और जायसवाल को सीबीआई के नए प्रमुख के पद पर नियुक्ति मिली। नए सीबीआई प्रमुख के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने सुबोध कुमार जायसवाल के आर और वीएसके कौमुदी का नाम शॉर्टलिस्ट किया था। सीजेआई रमना ने चयन प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के डीजीपी के चयन को लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए सीबीआई प्रमुख के पद के लिए वाईसी मोदी और अस्थाना की संभावना को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे किसी भी अधिकारी को किसी विभाग के प्रमुख के पद पर नियुक्त नहीं किया जाए जिसके वर्तमान पद से रिटायरमेंट के 6 महीने से भी कम का समय बचा हो। वाईसी मोदी और अस्थाना दोनों के वर्तमान पद से रिटायरमेंट के 6 महीने से भी कम का समय बचा है और इस तरह झारखंड के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के डायरेक्टर की रेस में सबसे आगे निकल गए। सुबोध जायसवाल की स्कूलिंग डिगवा डी डिनोबिली स्कूल से हुई थी। उनके एक भाई चेन्नई में प्रोफेसर तो दूसरे भाई यूरोप में रहते हैं। इनके पिता शिव शंकर जायसवाल सिंदरी क्षेत्र के बड़े कारोबारी थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।